Hello friends, I am Dr. Shalini, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF and Fertility Center, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का हाई होना प्रेगनेंसी में कैसे हमारे बच्चे को इफेक्ट कर सकता है। आप ये मानेंगे कि जैसे जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई, जो खून की सप्लाई है, वो हमारे ऑर्गन्स में कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही प्रेगनेंसी में जब हमारा माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड सप्लाई टू प्लेसेंटा, नाल को और बच्चे को कम पहुँचती है। अगर हमारी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँचेगी तो हमारे बच्चे की ग्रोथ कम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हाई ब्लड प्रेशर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो करता है हमारा माँ की तरफ से, माँ को उसकी मूवमेंट्स का ध्यान रखना है कि पूरे दिन में माँ को बच्चे की मूवमेंट्स महसूस होते रहना चाहिए। नाश्ते के बाद 1 घंटा, लंच के बाद 1 घंटा और डिनर के बाद 1 घंटा अगर माँ पूरा दिन अपने बच्चे की मूवमेंट्स का ध्यान रखती है तो वो कम से कम 10 होनी चाहिए। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में भी हम कलर डॉपलर करवाते हैं। कलर डॉपलर माना कि अल्ट्रासाउंड के जरिए हम ये देखते हैं कि खून का बहाव माँ के बॉडी से प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा से नाल को, कॉर्ड को, अम्बिलिकल कॉर्ड और कॉर्ड के थ्रू बच्चे के अंदर किस तरीके से जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो कई बारी प्लेसेंटा में ही हमारा खून पहुंचना कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को खून की कमी होने से बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। तभी इन बच्चों का वजन, जो भी हाई ब्लड प्रेशर वाली माँ है उसमें कम से कम हम देखेंगे 2.5-3 किलो के बच्चे नहीं होके 1.9, 1.8 IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबीज होते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो पाती है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा, कई बार इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये रहता है कि हमारा जो प्लेसेंटा है, इतनी बीपी हाई होने की वजह से अंदर की वेसल्स ब्लीड करना शुरू कर जाती हैं, जिसको हम एब्रैक्शियो प्लेसेंटे भी कहते हैं, कि इतना खून अंदर बहना शुरू हो जाता है प्लेसेंटा के पीछे कि कई बारी माँ को ब्लीडिंग के साथ साथ दर्दों में माँ आती है। और इम्पॉर्टेंट इज, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि माँ पूरे 9 महीने ही पूरे करे। कई बारी हमें ब्लड प्रेशर अगर हमारा दवाइयों से कंट्रोल में नहीं आता तो उस टाइम हमें बच्चे की डिलीवरी थोड़ी जल्दी भी करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से प्री टर्म बेबीज़ भी होते हैं। तो 2 चीज़ों का जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि एक, हमें प्री टर्म डिलीवरी नहीं चाहिए, मतलब जब तक बच्चे का टाइम पूरा ना हो उससे पहले नहीं हमें डिलीवरी चाहिए। दैट मीन्स 7th मंथ में या 8th मंथ स्टार्टिंग में ना हो, कम से कम 8th मंथ के 34 वीक्स हमारे पूरे हो जाए, है ना। 2 हफ्ते कम से कम 8वें महीने के भी निकल जाए तो हमारा बच्चा थोड़ा सा पूरा हो जाता है, एटलीस्ट मैच्योरिटी लेवल आ जाता है। लेकिन अगर बच्चे उससे पहले पैदा होता है तो प्री मैच्योर बेबीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं डिलीवरी के बाद वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। दूसरा, हमें ध्यान देना होता है कई बार बीपी हाई की वजह से ही, चाहे हम पूरा टाइम तक बच्चे को लेके जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि खून का बहाव कम हो गया और हमें डिलीवरी चाहे 36 वीक्स पे करी तो भी बिकॉज खून ना पहुंचने की वजह से बच्चे का वजन कम होता है। सो दीज बेबीज आर मोस्टली इंट्रा यूट्राइन, मतलब यूट्रस के अंदर से ही उनकी ग्रोथ थोड़ी सी कमी चल रही थी और इसीलिए इन बच्चों का वजन भी थोड़ा कम होता है। तो ब्लड प्रेशर हाई के मैनेजमेंट में हमें इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हम हर हफ्ते नहीं तो 10 दिन में हम माँ का अल्ट्रासाउंड विद कलर डॉपलर कराते रहते हैं। सपोज आज मैंने कराया और डॉपलर में आया कि थोड़ी सी दिक्कत शुरू हुई है, 10 दिन बाद हमें क्यों देखना पड़ता है दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराने। कई लेडीज़ पूछते हैं, मैम इतने अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं बारी बारी, हमें ये नुकसान तो नहीं करेगा मेरे बच्चे को। आपको ये बात का मानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अगर मेरे ओपीडी में जो पेशेंट आती है हम उसमें सिर्फ धड़कन चेक कर सकते हैं, हम खून का बहाव नहीं चेक कर सकते कि माँ से बच्चे के यूट्रस में कैसे खून जा रहा है, यूट्रस से प्लेसेंटा को कैसे खून पहुँच रहा है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड में कैसे खून जा रहा है और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हमारे बच्चे के पूरे ऑर्गन्स में कैसे हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है।
तो कलर डॉपलर स्टडी हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़ायदेमंद रहती है। अगर हमारे अल्ट्रासाउंड के कलर डॉपलर में ऐसा आता है कि बच्चे को खून सिर्फ हमारे ब्रेन तक ही पहुंच रहा है और सब जगह उसको कमी हो गई है, तो उसी टाइम हमें तुरंत उस बच्चे को माँ के शरीर से बाहर निकालना पड़ता है थ्रू सिजेरियन सेक्शन डिलीवरीज मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये बच्चे थोड़े समय से पहले होते। मेरी एक सिर्फ सिंपल सी सलाह है, हमें अपना बच्चा हेल्दी चाहिए। अगर उस बच्चे को माँ के अंदर गर्भ में नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस है, इट्स बेटर हम उस बच्चे को बाहर निकाल लें। आजकल की मॉडर्नाइज्ड इतनी अच्छी NICU फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास कि ये सारे बच्चे बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं बाद में, अगर इनको टाइमली हम डिलीवर करके NICU केयर दे दें। सो हमारी सेफ्टी इसमें है कि अगर हम टाइम से बच्चे को बाहर निकाल देते हैं तो हमारा बच्चा कम से कम स्वस्थ रहता है और उसको कोई नुकसान नहीं होता। यानी कि अगर हम इसको अंदर रखे रह जाए और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए, मैं कहना तो नहीं चाहूँगी ये बात, पर कई बार हमें ये बच्चे हम गंवा देते हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ी बहुत बहुत बैड न्यूज़ रहती है, विच नो गायनेकोलॉजिस्ट इन दिस वर्ल्ड वुड लव कि हमारे किसी भी पेशेंट का ऐसा हो। सो लेडीज़ एंड डियर प्रेग्नेंट लेडीज़, take high blood pressure in pregnancy very seriously and follow all the instructions given by your doctor. Thank you so much.